किंगडम फंजाई जो है ना, तो सबसे पहले स्टडी ऑफ फंजाई, इसको क्या कहते हैं? इट इज नोन एज माइकोलॉजी। ठीक है। अब किंगडम फंजाई जो है ना, ये काफी यूनिक ग्रुप है। इट इंक्लूड्स हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। फंजाई इंक्लूड्स जिनके सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और ये सेल वॉल बना होता है किस चीज का? काइटिन का बना होता है। ठीक है। अब फंजाई को अगर देखें तो बैक्टीरिया के साथ साथ फंजाई आर कंसिडर्ड एज द चीफ डिकम्पोजर्स इन आवर इकोसिस्टम। और रोल ऑफ डिकम्पोजिशन तो हम लोग इकोसिस्टम में पढ़ चुके हैं। अगर डिकम्पोजिशन नहीं होगा तो मिनरल्स का रिसाइकलिंग नहीं हो पाएगा, और मिनरल्स रिसाइकल नहीं होगा तो फाइनली वो अफेक्ट करेगा प्रोडक्टिविटी पे। ठीक है। और प्रोडक्टिविटी अगर अफेक्ट होगा तो इकोसिस्टम का स्टेबिलिटी अफेक्ट होगा। तो together with fungi, together with bacteria, they are considered as chief decomposers. अब जैसे कि हम लोग बैक्टीरिया के हैबिटेट के बारे में बात किए थे, तो क्या बोले थे? बैक्टीरिया आर कॉस्मोपॉलिटन, इट मीन्स इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। इन द सेम वे फंजाई आर ऑल्सो कॉस्मोपॉलिटन, मीन्स प्रेजेंट एवरीवेयर। इसके लिए एक और टर्म हम लोग यूज कर सकते हैं, बता सकते हो कोई? इसको हम लोग ओमनी प्रेजेंट भी कह सकते हैं। ठीक। तो हैबिटेट कैसा है इनका? हैबिटेट है इनका कि ये हर जगह पाए जाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट हम लोग डिफरेंस देखना चाहेंगे फंजाई और बैक्टीरिया में, कि बैक्टीरिया को कंडीशन पसंद होता है बेसिक, बेसिक कह लो, या फिर अल्कलाइन इन्वायरमेंट बैक्टीरिया को प्रेजेंट होता है। वेयर एज फंजाई हैज एफिनिटी फॉर एसिडिक इन्वायरमेंट। अब कुछ स्पेशल टर्म्स हम लोग यूज करते हैं। फंजाई अलग अलग स्ट्रक्चर्स के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। ठीक है। तो अगर फंजाई प्रेजेंट होगा ऑन डंग और एक्सक्रीटा मैटर, अगर फंजाई का एसोसिएशन या फंजाई का प्रेजेंट एक्सक्रीटा के साथ है किसी ऑर्गेनिज्म के साथ, या फिर डंग के साथ एसोसिएटेड है, देन सच टाइप ऑफ फंजाई आर कॉल्ड एज कॉप्रोफाइलस। ये जो कॉप्रो वर्ड है ना, कॉप्रो वर्ड का मतलब होता है एक्सक्रीटा और डंग। इफ द फंजाई इज शोइंग एसोसिएशन विथ वुड, अगर किसी वुड के साथ जुड़ा हुआ फंजाई है, देन सच टाइप ऑफ फंजाई आर कॉल्ड एज इपिजाइलिक। Epizylic. If the fungi is present on burnt wood, then such type of fungi are called as xylophilus. If fungi is present on skin or hairs, then it is known as keratinophallus। क्योंकि हमारा स्किन और हेयर किस चीज का बना होता है?
And keratin is a type of which protein? अल्फा हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, हम लोग याद किए थे ना, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसके अलावा फंजाई कैन बी प्रेजेंट ऑन ट्री बार्क। If fungi is present on tree bark, then it is called as corticolous. Bark को कोई define कर सकता है? Bark, can anyone define bark? हम लोग जब एनाटॉमी में सेकेंडरी ग्रोथ देख रहे थे, all the part of the plant tissue present outside the vascular cambium, that is called as bark. जनरलाइज टर्म था ना, vascular cambium के बाहर क्या होता है बताओ? secondary phloem, then secondary cortex, then cork cambium, then cork cell and then epidermis. तो वो सारे स्ट्रक्चर साथ में क्या कहलाते हैं? बार्क, है ना। चलो अब लोग फंजाई के बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। सेल वॉल का डिस्कशन तो पहले ही हो चुका है कि फंजाई का सेल वॉल बना होता है किस चीज़ का? काइटिन का, है ना। अगर हम लोग फंजाई के बॉडी स्ट्रक्चर को देखें तो फंजाई का बॉडी जो होता है वो फिलामेंटस होता है, और ये जो फिलामेंट लाइक बॉडी होता है फंजाई का, इस फिलामेंट को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ये जो फिलामेंटस बॉडी होता है फंजाई का, इसके लिए टर्म हम लोग यूज करते हैं हाइफे, ठीक है। एंड द ग्रुप ऑफ हाइफे इज कॉल्ड एज तो हाइफे और माइसीलियम में क्या डिफरेंस है? जो फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं फंजाई के बॉडी में, तो ईच फिलामेंट इज नोन एज व्हाट? हाइफे। और जो फिलामेंट्स का ग्रुप होता है, मतलब कि ग्रुप में उनको साथ में हम लोग क्या कहेंगे? माइसीलियम कहेंगे। अब हाइफे या माइसीलियम के हम लोग टाइप्स को देख लेते हैं। देखो, फंजाई के बारे में बात करें तो जनरली तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं, बट एक्सेप्शन भी है वहां पे, ईस्ट। ये क्या है? यूनिसेलुलर। याद रखना इस बात को कि फंजाई ईस्ट के अलावा बाकी सारे फंजाई जो हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। ईस्ट इकलौता ऐसा फंजाई है जो यूनिसेलुलर है। अब हम लोग थोड़ा बात करेंगे हाइफे के टाइप्स पे। तो हाइफे के टाइप्स के बारे में बात करें तो ये दो टाइप के हो सकते हैं हाइफे। एसेप्टेट हाइफे मीन्स ये जो हाइफे है फंजाई का, तो फंजाई के फिलामेंट के अंदर अगर क्रॉस वॉल का एब्सेंस हो तो उसको हम लोग कहेंगे एसेप्टेट हाइफे।
एंड इफ द हाइफे ऑफ फंजाई डू हैव प्रेजेंस ऑफ क्रॉस वॉल, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेप्टेट हाइफे, है ना। एसेप्टेट हाइफे के अंदर जो न्यूक्लियाई ये प्रेजेंट होते हैं, तो क्रॉस वॉल के एब्सेंस के कारण ये एक मल्टी सेलुलर काइंड ऑफ अपीयरेंस देते हैं। एंड एसेप्टेट हाइफे के लिए हम लोग इसीलिए कई बार सिनोसिटिक टर्म्स भी यूज करते हैं। तो सिनोसिटिक इज सेम एज एसेप्टेट हाइफे ऑफ फंजाई। मुझको याद होगा जब हम लोग मल्टी सेलुलर कंडीशन के बारे में बात कर रहे थे, तो वहाँ पे हुआ था कि मल्टी सेलुलरिटी जो होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर दो तरीके से अराइज करता है। एक कब अराइज करता है, व्हेन न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉट फॉलोड बाय साइटोप्लाज्म का डिवीजन, है ना। यानी कि कैरियोकाइनेसिस जब साइटोकाइनेसिस जब कैरियोकाइनेसिस को फॉलो नहीं करता है, तो एक तो तब मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन राइज करता है, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज कर रहे थे क्या, सिनोसिटिक। और दूसरा मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन कब राइज करता है, जब दो अलग अलग सेल्स आपस में फ्यूज कर जाए बट उनके न्यूक्लियस आपस में फ्यूज ना करे, है ना। साइटोप्लाज्म के फ्यूजन को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोगेमी, और दोनों सेल के न्यूक्लियस के फ्यूजन को कहते हैं कैरियोगेमी। तो व्हेन द प्लाज्मोगेमी इज नॉट फॉलोड बाय कैरियोगेमी, तो भी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन राइज होता है, एंड सच मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन इज नोन एज सिंसाइशियम, है ना। तो अगर क्रॉस वॉल प्रेजेंट हो फंजाई के हाइफे में, देन सच टाइप ऑफ हाइफे इज कॉल्ड एज एसेप्टेट या सिनोसिटिक हाइफे। एंड इफ द क्रॉस वॉल इज प्रेजेंट, देन सच हाइफे आर कॉल्ड एज सेप्टेट हाइफे। सेप्टा ये वर्ड कहीं पे भी लगा रहे तो मतलब क्या है इसका, क्रॉस वॉल, है ना, या वॉल कह लो इन सिंपल, ठीक है। तो फंजाई के हाइफे दो टाइप के हो गए, एसेप्टेट एंड सेप्टेट। फर्दर यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं, सेप्टेट हाइफे भी कई प्रकार के हो सकते हैं। अब इफ द हाइफे इज सेप्टेट, इफ द हाइफे इज सेप्टेट यानी कि क्रॉस वॉल अगर प्रेजेंट होगा, तो फिर यहाँ पे दो कंडीशंस अराइज करती है कि ये जो चैम्बर्स बन रहे हैं ना, एक कंडीशन ये अराइज करता है कि एक चैम्बर के अंदर देयर इज प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियाई। ठीक है। और एक कंडीशन ऐसा भी अराइज कर सकता है या प्रेजेंट होता है फंजाई के अंदर, जहां पे ये जो क्रॉस वॉल्स है ना, इनके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियाई या दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो। तो दिस कंडीशन जहां पे एक सेप्टा या एक चैम्बर के अंदर सिर्फ एक ही न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज प्राइमरी मोनोकैरियोटिक हाइफे। मोनोकैरियोटिक कहने का मतलब हैविंग सिंगल न्यूक्लियाई इन ईच चैम्बर, है ना। और प्राइमरी कहने का मतलब, प्राइमरी और सेकेंडरी को समझने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जो स्ट्रक्चर लाइफ में अर्ली स्टेजेस में बन जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी। और सेकेंडरी का मतलब विच इज फॉर्म्ड लेटर ड्यूरिंग इट्स लाइफ स्टेज और लाइफ साइकिल, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी। तो आगे चल के जब हम लोग फंजाई के रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे, तो एडवांस फंजाई का रिप्रोडक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि एडवांस फंजाई, अभी हम लोग क्लासिफिकेशन भी पढ़ने वाले फंजाई का, तो एडवांस फंजाई के लाइफ साइकिल में रिप्रोडक्शन के दौरान एक फेज आता है जब दो फंजाई के हाइफे आपस में फ्यूज कर जाते हैं, बट उनका न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज नहीं करता है। तो हाइफे के आपस में फ्यूज करने के कारण प्लाज्मोगैमी तो हो गया, बट न्यूक्लियस के फ्यूज ना करने के कारण एक सेप्टा के अंदर देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियाई, और इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी डाइकैरियोटिक कंडीशन या सेकेंडरी डाइकैरियोटिक हाइफे। तो फंजाई के बॉडी को कहते हैं हाइफे विच इज फिलामेंटस, और ब्रांच्ड भी कह सकते हो तुम। और हाइफे के कलेक्शन को क्या कहते हैं,
माइसीलियम। हाइफे के स्ट्रक्चर को देखें तो हो सकता है कि क्रॉस वॉल प्रेजेंट हो, देन सच हाइफे आर कॉल्ड एज एसेप्टेट और सिनोसिटिक हाइफे, एंड इफ द क्रॉस वॉल इज प्रेजेंट देन इट इज कॉल्ड एज सेप्टेट हाइफे। फिर सेप्टेट हाइफे के अंदर देयर कैन बी प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 कंडीशंस। पहले कंडीशन में क्या है कि हर चैम्बर के अंदर जो सेप्टा से जो चैम्बर्स बने हैं, कंपार्टमेंट्स बने हैं, हर कंपार्टमेंट के अंदर क्या प्रेजेंट है, एक ही न्यूक्लियाई। और ये ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई फंजाई हमेशा के लिए इस फेज में एग्जिस्ट करेगा, ये एक टेम्प्रोरी फेज होता है। आगे चल के जब हम लोग रिप्रोडक्शन फंजाई का पढ़ेंगे तो देखेंगे कि डाइकैरियोटिक सेकेंडरी डाइकैरियोटिक स्टेज कब आता है। इसको हम लोग आगे चल के डाइकैरियन स्टेज के नाम से जानेंगे। डन। तो यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन को भी हम लोग ऐड कर देंगे कि जो हाइफे होता है फंजाई का इज मेड अप ऑफ हैप्लॉइड सेल, और हैप्लॉइड सेल है यानी कि दे आर शोइंग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, यानी कि इनके केस में मियोसिस कब होगा, जाइगोटिक मियोसिस होगा। तो ये चीज़ याद रखना है। आगे वैसे हम लोग रिप्रोडक्शन के दौरान, फंजाई के रिप्रोडक्शन के दौरान इस पे डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक। अब बाकी फंजाई जो है ये है एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होने का मतलब क्या है कि सारे यूकैरियोटिक सेल वाले फीचर्स प्रेजेंट होंगे विथ ऑल द मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई, है ना। और यूकैरियोटिक सेल्स के फीचर प्रेजेंट होने का मतलब एटीएस टाइप का राइबोसोम होगा, सारे टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, है ना, यानी कि इन्वेलप विद इन इन्वेलप सिस्टम होगा, है ना। एक स्पेशल चीज़ यहाँ पे पाई जाती है फंजाई के केस में जो कि बाकी यूकैरियोटिक सेल से डिफरेंट है, और वो है कि यहाँ पे सेल डिवीजन के दौरान एक स्पेशल स्टेज आता है दैट इज कॉल्ड एज कैरियोकोरोसिस। कैरियोकोरोसिस जो है ना एक टाइप का न्यूक्लियर डिवीजन है। अभी तक जो हम लोग सेल डिवीजन के चैप्टर में पढ़े हैं कि न्यूक्लियस के डिवीजन को क्या हम लोग कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस, एंड द कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोज बाय साइटोकाइनेसिस। एक बार रिकॉल करें अगर सेल डिवीजन के स्टेजेस को, सबसे पहले प्रिपरेटरी फेज यानी कि इंटरफेज होता है जिसको हम लोग G1, S और G2 फेज में पढ़ते हैं। फिर आता है डिवीजन का फेज M फेज, जिसको हम लोग ब्रॉडली 2 फेज में बांटते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड देन साइटोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। कौन कौन से स्टेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। बट कैरियोकोरोसिस जो होता है ना, तो मतलब न्यूक्लियस के डिवीजन के लिए हम लोग अभी तक पढ़े कैरियोकाइनेसिस, बट हाउ कैरियोकाइनेसिस इज डिफरेंट फ्रॉम कैरियोकोरोसिस। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कैरियोकोरोसिस वर्सेस कैरियोकाइनेसिस। तुम लोगों को याद होगा कि जब हम लोग कैरियोकाइनेसिस पढ़ रहे थे तो प्रोफेज के दौरान देखे थे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के डिसइंटीग्रेट होने के साथ जो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं एट बोथ द एंड्स ऑफ द सेल, वो क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं, और मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन होता है मेटाफेज स्टेज में। ये जानते हो ना सब लोग। यहाँ पे क्या होता है कैरियोकोरोसिस के दौरान कि जो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है ना, वो इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे ये एक स्पेशल टाइप का जो कि फंजाई के अंदर ही देखा जाता है। यहाँ पे होता क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो ब्रेक करता ही नहीं है, ठीक, और जो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है वो हो जाता है इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
तो यहाँ पे स्पिंडल का फॉर्मेशन होगा इनसाइड द न्यूक्लियस, है ना। और यहाँ पे क्या हो गया, कैरियोकाइनेसिस के दौरान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। और बाकी स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन का डिटेल्स हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये तो था फंजाई का जनरल डिस्क्रिप्शन। अपने कल के क्लास में हम लोग फंजाई के क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे।